सोलो फ्रेंड्स, रोशन अरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम आगे एक नई वीडियो के साथ में उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। हम आपसे जुड़ी हुई वीडियो डालते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखा कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे देश में आने वाले हर साल जो बाढ़ आती है, पानी ओवरफ्लो होता है, उसके बारे में कि क्या इसको रोका नहीं जा सकता। अगर रोका जा सकता है तो सरकारें इसके लिए उपाय क्यों नहीं करती है। तो दोस्तों, कहने को तो हम लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। हज़ारों करोड़ों रुपए लगा के हम लोग इतने वैज्ञानिक में हम इतनी तरक्की कर रहे हैं। हमारे पास में इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ है। उसके बावजूद में हम हर साल जो हमारे हज़ारों करोड़ गरीब किसानों के जो खेती पर फसल बर्बाद हो जाते हैं, कितने मवेशी मर जाते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है। बाढ़ आने की वजह से लोगों को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या इसे रोका नहीं जा सकता? बिल्कुल रोका जा सकता है, लेकिन सरकारों को ध्यान इस पे नहीं है। सरकार क्या करे? हम भी सवाल नहीं करना चाहते, आप लोग भी सवाल नहीं करना चाहते। जिस दिन हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करने लगेंगे तो वाकई में सरकार को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। हम चांद पे जाने में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हम एक 10,000 करोड़ का 2,000 बांध नहीं बना सकते, डैम नहीं बना सकते। हमें कहने में तो अजीब लगता है कि इतना सारा हर साल पैसा बर्बाद होता है। आप मुआवजा देते हो लोगों को, राशन, काफ़ी सारी चीज़ें आप करते हो, लेकिन क्या वही पैसा आप डैम बनाने में एक दीर्घकालीन आप लंबा जो चले हमारे देश के अंदर में, क्या उस बारे में आप नहीं सोच सकते? सरकारों से मेरी यही सवाल है कि कितने सारे सरकारें आई चली गई। मान लीजिए पहले हम इतने सक्षम नहीं थे, हमारे देश में इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हमारा देश सक्षम है हर चीज़ के लिए। हमारा देश चौथा इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी देश बन चुका है, लेकिन आज भी हम बाढ़ से नहीं अपने देश को बचा पा रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और बहुत ही ज़्यादा, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, जो भी हो, हम लोग डैम नहीं बना सकते। 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए का हमारे पास मशीनें 5-5 करोड़ में ऐसी मशीनें आती है जो नदियों से मिट्टी निकाल के उन्हें गहरा बनाने में, जल स्तर को बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन हमारे पास 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए नहीं है, 5,000 करोड़ नहीं है मेरे पास में। लेकिन हमारे पास में हज़ारों करोड़ खर्च करके चांद पे जाना मैं विज्ञान के खिलाफ नहीं हूँ, पहले बता दूँ, लेकिन जो हमारी मूल ज़रूरतें हैं, जो धरती पे हमारी ज़रूरतें हैं, चांद पे जब हमें पहुंचना होगा, स्पेस में पहुंच चुके हैं, स्पेस पे पहुंचना होगा, हम पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, लेकिन क्या ऐसे इंजीनियर्स नहीं है जो इन बांध को ऐसे बांध बना सके, ऐसे डैम बना सके, जिससे भारत में होने वाले हर साल हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान, लोगों को होने वाली परेशानी और बहुत सारी चीज़ों से, कितने मवेशी मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, इन सब से क्या बचा नहीं जा सकता? बिल्कुल बचा जा सकता है, लेकिन सरकारें इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। हम आम लोग भी सोचते हैं सिर्फ 1 महीने की बात होती है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है जिससे 1 महीने के लिए पानी स्टोर किया जा सके? आप डैम बनाइए, डैम बनाने में कितना पैसा खर्च होता है? 10,000 करोड़ हो जाएगा, 15,000 करोड़ हो जाएगा। एक बार में इतना नुकसान होता है, कई हज़ार करोड़ का नुकसान होता है एक बार बाढ़ आने से। कृषि को कितना नुकसान पहुँचता है, लोगों के जान माल को कितना नुकसान पहुँचता है, घर को नुकसान पहुँचता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमारे पास पैसा नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। चांद पे जाने के लिए पैसा है, मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। भारत चांद पे पहुँच चुका है, मंगल ग्रह पे पहुँच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सूर्य पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी, सूर्य तक पहुँचने की कोशिश है। लेकिन धरती पे रहने वाले लोगों के बारे में भी तो कुछ सोचा जाए कि सिर्फ हम स्पेस में, चांद पे जाने में ही सारे पैसे खर्च करेंगे। धरती पे रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। क्या हम जाके अब चांद पे बसने वाले हैं? ये इतना तो सरकारों को सोचना पड़ेगा ना। हम रक्षा बजट से किसी देश के सरकारों से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, आप सभी टैक्स लेते हैं, टैक्स पेयर है हम लोग, जितने भी देश के लोग हैं आपको टैक्स देते हैं सरकार। तो उन चीज़ों पे खर्च कीजिए ना पैसा, जहाँ से आपके देश की आमदनी बढ़े। हज़ारों करोड़ों, अगर फसल हमारे हज़ारों करोड़ रुपए के बचेंगे अगर हर साल, अगर जो हमारी फसलें बर्बाद हो जाती है बाढ़ आने से, तो क्या वो पैसा हमारे देश के काम नहीं आएगा? वो अनाज हमारे देश के काम नहीं आएगा? हमारे देश के साग सब्जी जो इतने सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं, वो हमारे काम नहीं आएंगे? सस्ते नहीं होंगे, जहां आम लोगों की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, आप लोग, मैं वीडियोज़ ऐसे ही बनाता हूँ, अगर आप लोगों को बुरा लगे, किसको अच्छा लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो मुद्दे चाहिए जो मुद्दे हमारे देश के जुड़े हो, आम लोगों से जुड़े हो, जो सभी के सामने है। ऐसा मैं मानता हूँ कि बारिश, बाढ़, पानी, इन सब को नहीं रोका जा सकता, आपदा है,
कभी भी आती है, कहीं भी आ सकती है, नहीं रोका जा सकता। लेकिन क्या इनको कम नहीं किया जा सकता? बांध बना के, डैम बना के। आप नेपाल से बात कीजिए, नेपाल से सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। नेपाल से बात करके क्या हम डैम नहीं बनवा सकते? बिल्कुल बनवा सकते हैं। फ्री में बिजली दीजिए ना भाई नेपाल सरकार को। कहिए हम डैम बनाते हैं पानी का और बिजली पैदा करेंगे, बिजली पैदा करके आपको फ्री में देंगे। क्यों नहीं डैम बनाने देगा नेपाल? बिल्कुल डैम बना देगा। आप सरकारों से बात तो कीजिए। आप लोग सरकारों से बात नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में आप हवाई से जब भी बाढ़ आएगी हवाई जहाज़ से आएंगे, बड़े बड़े बोटों में आएंगे और बाहर से मुआयना करेंगे और चले जाएंगे। ज़रा उस गंदे पानी में खुद उतर के देखिए कैसा लगेगा। आधे घंटे में खुजली ना मचने लगे तो फिर बताइएगा। जितने गंदे पानी में लोग चल के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। हमारे देश में पुल की कमी है। कई जगह ऐसे जगह जहाँ बांध की ज़रूरत है, डैम की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, हमारे सरकारों को इन सब चीज़ों से कोई पड़ा नहीं है। 5-5 करोड़ की मशीनें आती है जिससे मिट्टी निकाली जा सकती है नदियों से। नदियों को और गहरा बनाया जा सकता है, जलस्तर बनाए। सिंचाई के लिए आप रोड के लिए जगह बना लेते हैं, क्योंकि आप टोल टैक्स चाहिए आपको। रोड के लिए आप जगह खरीद लेते हैं, नहर के लिए आप जगह नहीं खरीद सकते। नहर के लिए जगह खरीदिए, नहर बनाइए, जगह जगह सिंचाई की व्यवस्था है कि अलग अलग करीजिए। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन आप लोगों को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार, मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इन सब चीज़ों पे सवाल कीजिए। हर एक लोग जब सवाल करेंगे तभी जाके बात बनेगी। न्यूज़ मीडिया बस बाढ़ में जाके आधे कमर में पानी में खड़े हो जाएंगे न्यूज़ रिपोर्टर लेके, देखिए कितना तबाही हो रखा है, बाढ़ में इतनी तबाही हो रखी है। अरे बाढ़ कहने से थोड़ी ना होगा। एक बार चिल्लाए, आधे 30 दिन आए, 30 दिन चिल्लाए चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सरकारों से सवाल कीजिए ना, कितना करोड़ों रुपए खर्च होता है। डैम बार बार ऐसा डैम क्यों बनाया जाता है? ऐसी बांध क्यों बनाई जाती है जो हर साल टूट जाए? एक बार में इतना पैसा खर्च क्यों नहीं हो सकता कि आप पूरा के पूरा मतलब ऐसा डैम या ऐसा चीज़ें तैयार की जाए? एक बार में पैसा खर्च कीजिए, हर साल पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है? क्या ठेकेदारों को भी मज़े हैं? उनको हर साल पैसे मिलते हैं, ठेका मिलता है, उनका काम चलता रहता है, उनको उसमें कमीशन मिलते हैं। पता नहीं सरकारों तक को कमीशन जाता है, कहाँ कहाँ तक कमीशन जाता है। आप लोग ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे कि 50 साल 100 साल तक देखो डैम, अगर डैम बनेंगे, नदी गहरी होगी, नदियों से अगर मिट्टी निकाल के उसको गहरा बनाया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट है लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा है। क्या हमारे दिल्ली से अगर पटना जाना है तो गंगा नदी है, जमुना नदी है जो मिलती है, यहाँ से पानी के जहाज़ वगैरह जा सकते हैं। इतना गहरा बनाइए ना आप, क्यों नहीं बना सकते? 5-5 करोड़ की मशीनें आती है, 1000 करोड़ लगा के आप चांद पे जा सकते हैं। 5 करोड़ की आप मशीन नहीं कि आप लोग खरीद सकते हैं मिट्टी निकालने वाली। उस मिट्टियों को अलग अलग जगह पे जाके घर बनाने में, किसी चीज़ में गड्ढे भरने में कितने में काम आता है, आप दीजिए। वहाँ पे लोगों की ज़मीनें बिक रही है गड्ढे करने के लिए और आप लोगों को कोई सूद नहीं पड़ा है। मैं फिर से निवेदन करूंगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। देश की जनता अब धीरे धीरे समझदार हो रही है। हमारे पास अब व्यवस्थाएं हैं, जब नहीं थी तब नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास व्यवस्था है। तो आप लोग जितना हो सके इन सब चीज़ों पर ध्यान। हम लोग हज़ारों करोड़ों रुपए लगा के इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते, इतने इतने प्लेस बना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए, लेकिन सभी लोग के निवेदन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, आप अच्छे काफ़ी जगह बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें इन सब चीज़ों से, आप बनाइए। लेकिन प्लीज़ आप लोग आम लोगों की, जनता की, जो गरीब जनता है, जो देश के किसान हैं, जो उत्तर बिहार और झारखंड हो गया, यूपी हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मतलब इन सब जगहों को आप लोग सूद लीजिए। ये भी देश के हिस्से हैं, कहीं देश से बाहर से नहीं है। डैम बनाइए, पानी रोकिए, बिजली बनाइए, लोगों को दीजिए बिजली जितना ज़्यादा आप लोग, मतलब जितना ज़्यादा यूज़ हो सके पानी को। और मैं कहूँगा, फिर से कहूँगा, नदियों से मिट्टी निकालने वाला जो मशीनें हैं ज़्यादा महंगी नहीं है। आपके लोगों के एक एक खर्चे से, एक एक विदेश के जो घूमने जाते कई सारे लोग, कितने सारी चीज़ें होती हैं, उससे भी सस्ता है। तो आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों को लेके जितना ज़्यादा हो सके आप काम कीजिए। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है लोगों की, उसे आसान बनाइए। न कि हमें चांद पे नहीं जाना भाई, ना हमें मंगल ग्रह पे जाना है, हमें धरती पे रहना है। अभी हम लोग धरती से आगे नहीं जाने वाले, आम लोग तो बिल्कुल नहीं जाने वाले। तो धरती का ध्यान देके विज्ञान और
जीवन दोनों को साथ में लेकर चलें। जितना ज़्यादा हो सके पेड़ वन्य जितने जनजीवन हैं इनको सुधारिए, जीव जंतुओं को बचाइए, पेड़ लगाइए, जंगल लगाइए, पहाड़ों में घास वगैरह जो चीज़ें होती है जिससे हमारे मिट्टी कट के आती है नदियों में, उनको बचाने की जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश कीजिए आप लोग। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, और शेयर तो आप लोग बिल्कुल करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।